हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं वृंदावन आई हूँ। कृष्ण कन्हैया जी की प्यारी सी नगरी वृंदावन में। वैसे तो वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, लेकिन हजारों मंदिर में एक साथ नहीं घूमा जा सकता, उनके दर्शन नहीं किए जा सकते। इसलिए मैं आपको यहाँ के जो मुख्य मुख्य मंदिर है उनके दर्शन कराऊंगी, जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने घर बैठे, जो यहाँ पर नहीं आ सकते, वो घर बैठे बैठे यहाँ के सारे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि वो मंदिर वृंदावन नहीं जा सकते, किसी की कुछ दिक्कत है, किसी की कुछ समस्या है। इसलिए वो लोग भी अपने घर बैठ के वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं, अपने कृष्ण कन्हैया के, अपनी राधा रानी के, या चार धाम जो है माता वैष्णो देवी के, यहाँ के सब के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ वृंदावन से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको दी, जिससे आप जब भी वृंदावन आए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरी जानकारी जानने के लिए। यमुना जी के तट पर बसे वृंदावन धाम तक ट्रेन से आने के लिए आप पहले मथुरा आ जाएं। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर रह जाती है। फिर आप मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा ले सकते हो, जो आपको पर पर्सन 40 से 50 रुपए चार्ज करेंगे और आपको वृंदावन ड्रॉप कर देंगे। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है। आप आगरा एयरपोर्ट आ जाए, वहाँ से प्राइवेट टैक्सी ट्रेन से आप डायरेक्ट वृंदावन आ सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि वृंदावन में आप कम बजट में कहाँ रुक सकते हैं। तो अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आपको बांके बिहारी मंदिर के पास ही धर्मशाला मिल जाएगी, जो आपको 500 से 700 रुपए तक में रूम मिल जाएगा। अब मैं और मेरे भाई आ गए हैं वृंदावन की कुंज गलियों में, और जाते जाते मैंने लगवाया गोपी तिलक। इस तरह से आप भी लगवा सकते हो। और फिर हमने दिए फूल मालाएं श्री बांके बिहारी मंदिर जी के लिए। अगर आप वृंदावन आए हो तो सबसे पहले बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन करने आए। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 5:30 बजे तक बंद रहता है। कोशिश करो कि सुबह के समय ही दर्शन हो जाए, नहीं तो दिन के किसी भी वक्त आओगे तो आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। ये मंदिर बांके बिहारी जी को समर्पित है। बांके बिहारी जी मंदिर में राधा कृष्ण जी के मेलित अवतार में दर्शन होंगे। ठाकुर जी की यह प्रतिमा 3 जगह से टेढ़ी है, और बांके का अर्थ है टेढ़ा, यानी मुड़ा हुआ। श्री बांके बिहारी मंदिर के पट हर कुछ मिनट के बाद बंद किए जाते हैं और फिर से खोले जाते हैं। ये प्रथा यहाँ इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भक्त बिहारी जी को एक टक निहार ले तो बिहारी जी उसके साथ चले जाते हैं। एग्जिट करने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर ही केवल 600 मीटर दूर श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है। श्री राधा वल्लभ जी मंदिर का निर्माण श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने करवाया था। इस मंदिर में आपको श्री राधा कृष्ण जी के युगल जोड़े में दर्शन होंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर की तरह यहाँ पर भी पर्दा प्रथा का पालन होता है। हर कुछ मिनट में ये पर्दा बंद कर दिया जाता है और दर्शन के लिए दोबारा खोला जाता है। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो आप अपने फोन और चश्मे संभाल के रखना। ये नटखट बंदर आएंगे और आपके फोन और चश्मा ले जाएंगे, और इनसे फ्रूटी के साथ डील करनी पड़ेगी, तभी आपको आपका फोन या चश्मा मिलेगा। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर है निधि वन। आप ई रिक्शा लेके भी जा सकते हो, जो आपको 20 या 30 रुपीज चार्ज करेंगे। और ये है निधि वन का प्रवेश द्वार, जहाँ से आप अंदर जा सकते हो। निधि वन को राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा खास स्थान माना जाता है।
माना जाता है कि आज भी रात में निधि वन में राधा और कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। इसी वजह से निधि वन को रात में बंद कर दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे तुलसी के पेड़ जोड़े में मिलते हैं और उनकी टहनियाँ उलझी हुई हैं, मानो गोपियाँ नृत्य कर रही हो। अगर कोई रात में निधि वन में घुसने की कोशिश करता है या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ एक रंगमहल मंदिर भी है। माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने राधा जी को सजाया था। हर शाम मंदिर बंद करने से पहले पुजारी यहाँ पर चूड़ियाँ, फूल, कपड़े, दातून और बिस्तर लगा कर जाते हैं, जो हर सुबह अस्त व्यस्त मिलते हैं। अब आ गए हैं बंसी चोरी राधा रानी का मंदिर। यहाँ राधा जी ने श्री कृष्ण जी की बांसुरी चुराकर बजाई थी। निधि वन के दर्शन करने के बाद आप राधा रमन मंदिर जा सकते हो। निधि वन के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। भोग लगने की वजह से राधा रमन मंदिर के कपाट बंद थे, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा। बारह बजे सभी मंदिर बंद हो जाते हैं तो आप केशी घाट जा सकते हो। वहाँ पर और भी बहुत घाट हैं। आप किसी भी घाट पर जा सकते हो। घाट पर जाकर बैठ सकते हो या बोटिंग भी कर सकते हो। केशी घाट वो जगह है जब भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध किया था। चुके हैं यमुना घाट पर और यहाँ पर बहुत सारे घाट है। आप किसी भी घाट पर बोटिंग कर सकते हैं और आपको ये पर पर्सन 50 रुपीज चार्ज करेंगे और आपको पूरा अच्छे से घुमाएंगे या अच्छे से बोटिंग कराएंगे, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे घाट है, आप किसी भी घाट पर जाकर बोटिंग कर सकते हैं। और हमारी ये बोट है जिसमें हम अभी बोटिंग करने वाले हैं और जब हम बोटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। घाट पर घूमने के बाद अब हम आ गए हैं चार धाम वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और हमारा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि अभी हमने अपने ब्लॉग में आपको वृंदावन के जो मंदिर हैं बांके बिहारी जी हमारे, उनके दर्शन कराए हैं आपके घर बैठे, वैसे ही अब हम आ चुके हैं चार धाम मंदिर, जो कि अभी अभी 2025 में फरवरी में ही भक्तों के लिए खोला गया है और सचमुच अद्भुत मंदिर तैयार किया गया है। और आप यहाँ पर जब आएंगे और या फिर हमारे जो लोग हैं उसके माध्यम से आप इस मंदिर का जो दर्शन करेंगे, आप देखेंगे कि सचमुच में कितना भव्य मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर मुख्यतः चार धाम है, जो कि माता वैष्णो धाम, शनि धाम, राधे कृष्ण धाम एंड शिव धाम। ये चारों धाम के आप घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं हमारे ब्लॉग के माध्यम से। और जब भी आप यहाँ आना चाहो आ सकते हैं। और सचमुच में यहाँ पर जो फव्वारे हैं, जो झरने हैं, जिस तरीके से निर्माण किया गया है, अद्भुत नज़ारा है। तो जब भी आप वृंदावन आए यहाँ जरूर आइएगा। धन्यवाद। मंदिर में जाते हुए सबसे पहले आपको ये 141 फीट माता की भव्य प्रतिमा नजर आएगी और साथ ही हाथ जोड़े हनुमान जी भी नजर आएंगे।
जैसा कि अभी भाई ने आपको बताया कि यहाँ 4 धाम बनाए गए हैं, तो हम सबसे पहले गए शनि धाम में, जो बहुत ही अच्छी संरचना में बनाया गया है। यहाँ बाहर आप शनि महाराज जी पर तेल भी चढ़ा सकते हैं। अंदर जाते ही चारों तरफ आपको शनि महाराज जी की सुंदर प्रतिमा नजर आएगी और साथ ही एक बड़ी प्रतिमा भी नजर आएगी। फिर हम गए राधा कृष्ण धाम में, जहाँ आपको राधा कृष्ण जी की मनमोहित प्रतिमा नजर आएगी। व साथ ही चारों तरफ कृष्ण जी की लीलाओं को दर्शाते हुए बहुत सी प्रतिमा दिखेंगी। प्रेम मंदिर की तरह यहाँ भी आपको गोवर्धन पर्वत नजर आएगा। शिव धाम के पास ही आपको नंदी जी की ये भव्य प्रतिमा नजर आएगी व साथ ही शिव जी की भी प्रतिमा नजर आएगी। भगवान शिव व माता पार्वती की संयुक्त प्रतिमा के भी दर्शन होंगे और साथ ही भगवान शिव के नटराज रूप की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं शिव धाम में। अंदर जाते ही आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे और अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहते हैं तो जल आपको शिव धाम के बाहर से मिल जाएगा। और फिर आगे बढ़ते ही शिव जी व माता पार्वती की भव्य प्रतिमा के दर्शन होंगे। साथ ही चारों तरफ भगवान शिव की अलग अलग रूपों में प्रतिमा नजर आएगी। मंदिर के परिसर में आप यहाँ बैठ सकते हो, आपको सुकून अनुभव होगा। मंदिर की परिक्रमा करते हुए आप प्रवेश करेंगे गुफा मंदिर में। बहुत ही सुंदर अनुभव करते हुए जहां आपको माता रानी के 9 रूप के मूर्ति रूप में दर्शन होंगे और गुफा में दर्शन करते हुए आगे बढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल में। वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल, जिसे हम श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मंदिर परिसर में आते ही आपको भक्ति की अनुभूति होगी। अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, इसलिए अभी आपको काफी भीड़ भी मिल सकती है। इस्कॉन मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर है प्रेम मंदिर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंदर मंदिर में किसी भी प्रकार का सामान ले जाना मना है, इसलिए बाहर बने लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हो। प्रेम मंदिर को देखने का आनंद तो रात को ही है, क्योंकि मंदिर के चारों ओर LED लाइटिंग होती है। मंदिर परिसर में फव्वारे, राधा कृष्ण के सुंदर दृश्य, श्री गोवर्धन लीला को बाग बगीचों के बीच में सजाया गया है। अब बात करते हैं कि आपका एक दिन का कुल खर्च 2 लोगों का कितना होगा। होटल्स में 1000 रुपीज पर डे में आपको डिसेंट रूम मिल जाएगा। फूड में 2 लोगों का 600 में हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट में ई-रिक्शा से यहाँ वहाँ जाने के लिए 20 से 30 रुपीज में 2 लोगों का लगभग 300 से 400 रुपीज में हो जाएगा। बोटिंग के लिए 2 लोगों का 100 रुपीज में हो जाएगा। टोटल 2000 रुपीज में 2 लोगों का खर्च आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, हरे कृष्ण।